नमस्ते एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ 100% ऑनेस्ट, मेरा नॉन बायस्ड रिव्यू है अबाउट दिस मिनी फेशियल हेयर ट्रिमर फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड ब्राउन। ये बाहर का ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। और मेरे चैनल पे मैंने अमेज़ॉन शॉपिंग हॉल का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने ये भी अमेज़ॉन से ख़रीदा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि मैं उसका इन डेप्थ एक पूरा डिटेल रिव्यू आपसे शेयर करूं कि इसकी यूसेज करने के बाद मुझे ये कैसा लगा। तो आज मैं वो आपसे शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि ये किस तरह की पैकेज में आता है, एक बॉक्स के फॉर्म में आता है और इसके साथ एक छोटा सा ब्रश भी आता है। सो दिस इज़ द शेप एंड द साइज़। आप अगर इसे कंपेयर करें मेरे हाथ से तो मेरी रिस्ट से ये हार्डली फिंगर्स के यहाँ तक आ रहा है। इट्स लाइक अ लिपस्टिक, जैसे लिपस्टिक होती है बिल्कुल वैसा ही है, बट उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है। वेरी हैंडी, थोड़ा सा हैवी ज़रूर है बट इतना नहीं है कि आप अपने रेगुलर बैग में आप कैरी नहीं कर सकते। सो इट कम्स विद अ लिड लाइक दिस। आप इसको नॉर्मल जैसे लिपस्टिक खोलते हैं बिल्कुल वैसे ही खोलो। यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं, प्ले का है, स्टैंड स्टिल का है और एक और बटन है जिससे आप इसकी जब आप ऑन करोगे तो ये चल जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी लाइट है और ये लाइट ऑन हो जाती है जैसे ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है। और ये लाइट आपको थोड़ी सी हेल्प भी करती है जब आप अपने फेस पे इसको चलाओगे तो वहाँ आपके फेस पे लाइट आती है तो आपको दिखता रहता है कि कहाँ कहाँ बाल रह गए हैं और कहाँ कहाँ नहीं रहे हैं। दिस इज़ द शेवर। ये जो फ्रंट में आप देख रहे हो, अरे यार आजा, आ ही नहीं रहा। नहीं यार, मैं आपको दूसरे वाले कैमरे से मतलब बैक कैमरा से करके दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द शेवर यहाँ पर। और बहुत ही माइन्यूट सा है। जब आप इसको ऑन करते हो तो इसके अंदर के ब्लेड्स आपस में ऐसे ऐसे रोटेट होते हैं और जहाँ जहाँ आप इसको मूव करोगे वहाँ वहाँ ये आपके बालों को ऊपर से ट्रिम करेगा। नाउ ये पेनलेस है, कोई भी पेन नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से शेव की तरह, ट्रिमर की तरह ये बालों को उड़ा रहा है, जड़ों से बिल्कुल भी नहीं छेड़ता है। तो इससे जो बाल हैं आपके थिक नहीं आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे ट्रिमर का, या आप इसको शेवर भी कह सकते हो, फेशियल हेयर ट्रिमर, तो हमारे बाल बाद में हार्ड आएंगे या थिक आएंगे। ऐसा नहीं है। मैं इसको पूरे फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ। आई यूज़ इट फॉर माई चिन एरिया, अपर लिप्स, फोरहेड और समटाइम्स यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत मुझे हल्का हल्का है तो मैं टेढ़ा करके इसको ऐसे भी चला लेती हूँ। बट मोस्टली मैं इसको यूज़ करती हूँ फॉर द चिन, अपर लिप्स एंड फोरहेड। ना जब चिन पे मैं इसको यूज़ करती हूँ, आई हैव वेरी, अभी आपको शायद ना दिखे, यहाँ पे ना छोटे छोटे मेरे फेशियल हेयर है जो थोड़े से थिक हैं एज़ कम्पेयर टू माई रेस्ट ऑफ द फेशियल हेयर, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हमें चिन पे थिक हेयर निकल आते हैं वो वाले हैं। सो वो बहुत आराम से निकल जाते हैं। और उसके साथ साथ ये अगर आप इसका नोजल देखो तो ये काफ़ी थिक है, चौड़ा है। इट्स नॉट वेरी पतला कि बट प्रिसाइजली एक या दो बाल ही उड़ाएगा एक बार में। ये जब आप इसको रोटेट करते हो तभी बालों को पकड़ता है। ऐसे ऐसे करोगे तो भी पकड़ेगा, ऐसे रोटेट करोगे तो भी लेगा, अपने बालों को होल्ड करेगा। जब आप इसको होल्ड करते हो तो अपार्ट फ्रॉम दोज थिक, जो मेरे 2-4 यहाँ है, 2-4 यहाँ है, उनके अलावा ये बाकी के जो ये वाला एरिया है उसके बालों को भी ट्रिम कर देता है। और आपको बताऊँ, मैं इसे बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। जो मेरे थिक बाल थे वो ही थिक आते हैं क्योंकि वो पहले से ही थिक है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जो बाकी के फेशियल हेयर है नेचुरल, जो बिल्कुल सॉफ्ट बेबी पीच फर्स्ट जिसे हम कहते हैं, पीच हेयर टाइप्स, वो बिल्कुल सॉफ्ट आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इस एरिया के बाल मेरे दाढ़ी जैसे हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो आप इसको बिंदास बिना किसी डर के यूज़ कर सकते हो। फोरहेड पे, पूरे फेस पे भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी रिमूविंग ऑल योर फेशियल हेयर। तो बहुत लोगों को जिनको साइड लॉक्स पे यहाँ पे हेयर है, अगर आपका मन है तो आप इसको साइड लॉक्स पे भी पूरा क्लियर आउट कर सकते हो, पूरे फेस पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई पेन नहीं होती है। फिर भी मैं कहूँगी अगर आपकी सेंसिटिव, यार ये चिड़िया, बस जब भी मैंने रिकॉर्ड करना होता है चिड़िया ने बोलना ही होता है। फिर भी मैं कहूँगी अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लो
क्योंकि हो सकता है कि बाल वैसे तो जड़ से नहीं उखड़ते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी पिंपल्स की या फिर रैशेस की प्रॉब्लम आने वाली है। ये जस्ट बालों को ऊपर से ट्रिम कर देगा। तो फिर भी अगर डाउट है तो पैच टेस्ट आप कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो है ये है 1699 का, करंटली 1700 का अवेलेबल है। जब मैंने ख़रीदा था इट वॉज़ अराउंड 2000 रुपीज़। भाई अब 2000 का ख़रीद के और हम पैच टेस्ट करें और हमें सूट ना करें तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं कहूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ट्रस्ट मी, मेरा सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन है मेरे। अगर आप चैनल फॉलो करते हो, आपने मेरी एक्ने से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी। सालों साल मुझे एक्ने की प्रॉब्लम रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको ठीक किया है। तो मैं जितनी स्केप्टिकल हूँ ना लाइफ में अपने फेस के लिए, क्या प्रोडक्ट लगाना है, शेव करनी है कि नहीं करनी है, क्या फेस मास्क, एवरीथिंग, मैं बहुत रिसर्च करके यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत रिसर्च करने के बाद ही मैं डिसाइड कर पाई हूँ कि मुझे इसे यूज़ करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सफा चट एकदम क्लीन फेस चाहिए उनको, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, बहुत हैंडी है। कई बार ऐसा होता है कि यू डोंट हैव टाइम, आजकल तो वैसे ही पेंडेमिक है, यू डोंट हैव टाइम टू गो टू सैलून फॉर एयर योर अपर लिप्स और चिन और फेस और एनीथिंग। बस बैग से निकालो, फटाफट इसको घुमाया, दर 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 यूज़ किया और बहुत आराम से ये आपके बालों को निकाल देगा। अब क्या है कि फील कैसा होता है इसको यूज़ करने के बाद, ये ना जड़ से नहीं निकालता है। तो जब आप इसको छूते हो, इसको करने के बाद, इसको यूज़ करने के बाद, तो बहुत ऐसे छोटे छोटे से ना फस टाइप आपको फील होता है कि हल्के हल्के, तो आपको फील होगा कि हल्के हल्के बाल हैं, बट वो दिखते नहीं है। आपका फेस एकदम क्लीन दिखता है। आई मीन अपर लिप्स की वजह से जो एक इस वाले एरिया में डार्कनेस आ जाती है वो बिल्कुल हट जाती है। फोरहेड में अगर आपको यहाँ पे पैचेस हैं या डार्कनेस है, बाल यहाँ पे ज़्यादा उगते हैं, तो वो भी बिल्कुल क्लीन आउट हो जाती है। तो सिर्फ छूने पे आपको लगेगा कि आपने वहाँ से ट्रिम किए हैं बाल, लेकिन वैसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लीन कर देता है आपका वो सारा का सारा एरिया। ग्रोथ थोड़ी जल्दी होती है क्योंकि ऑब्वियसली जड़ से नहीं निकालता है। सो अगर आप वर्किंग हो या बार बार आपको सैलून्स जाना पसंद नहीं है, या फिर मेरी तरह जस्ट आपको रेगुलर मेंटेन करना पसंद है अपना फेस, क्योंकि मैं बहुत रेगुलरली मेंटेन करती हूँ अपनी आईब्रोज, अपर लिप्स और चिन और फोरहेड भी। तो आप जैसे लोगों, मतलब मेरे जैसे उस टाइप के लोगों के लिए बहुत हैंडी है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई मीन 1700 का है करंटली, और इसकी वारंटी है 1 साल की। एक बैटरी डलती है, सॉरी मैं ये बताना भूल गई आपको। यहाँ से पीछे से जब आप इसे खोलो तो इस तरीके से यहाँ पे एक सिंगल बैटरी डलेगी, इसको डाल देंगे हम, और यहाँ पे एक इसका लॉक दिया हुआ है, ऐसे बंद करके, गिव मी सेकंड, ये डाला और ऐसे घुमा दिया, बस ये बंद हो गया। इसको साफ़ कैसे करना है, ये जो ऊपर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इसको ऐसे घुमाओ और ऐसे निकाल लो। इसके साथ एक छोटा सा ब्रश आता है, ब्रश को ब्लेड पे यहाँ नहीं, इसके ऊपर नहीं मारना, यहाँ पे अंदर से यहाँ से साफ़ करने हैं और यहाँ से हेयर साफ़ करने हैं। इस पे ब्रश पे अगर आप इसके ये जो ब्लेड है इस पे मारोगे तो जो ब्रश के छोटे छोटे ब्रिसल्स हैं ना वो इसमें फंस सकते हैं, और आपका एक भी अगर ब्रिसल कभी फंस जाए तो ये जो रोटेशन है ना इसकी, ये होनी बंद हो जाएगी और ये आपका ख़राब हो जाएगा। तो नेवर एवर पुट वो जो ब्रश है ना इसके ऊपर तो कभी नहीं, सिर्फ अंदर से इसको क्लीन करना है, पानी में नहीं डालना है। अदरवाइज वेरी क्यूट, बहुत ही प्यारा सा है, और इट्स वर्थ बाइंग। अकॉर्डिंग टू मी इट्स वर्थ बाइंग। आप 100% अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, यू विल नॉट रिग्रेट इट। ऐसा नहीं है कि खरीदा और पड़ा रहेगा, कोई यूज़ नहीं करेगा, आप इसको 100% यूज़ करने वाले हो। टेक माई वर्ड्स फॉर दिस। तो बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी सी होम रेमेडी या फिर किसी अच्छे से प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।